दिसंबर की सर्दी में रात के 10 बजे, मुरझाया चेहरा, कमलाई मासूमियत, गिर से उठे बाल, मेला सा शलवार कुर्ता पहने जैसे ही वो बस में दाखिल हुआ, इसने आवाज़ लगाई, शनाख्ती कार्ड कवर 10 रुपये 10 रुपये। मुझ समेत तमाम मुसाफिरों ने एक नज़र इस पे डाली। वो तकरीबन 10-12 साल का कबूल सूरत बच्चा था। अक्सर ने बेअतनानी से नज़र फेर ली। वो बच्चा चलता हुआ बस के आखिर तक जा रहा था और हर एक के चेहरे के आगे वो पैकेट लहरा रहा था। मेरे दाएं हाथ की कतार में एक नौजवान ने इसे इशारा किया। वो बच्चा आंखों में चमक लिए इसकी तरफ आया। मुसाफिर, बेटा ये कितने का एक कवर बेच रहे हो? बच्चा, 10 रुपये का। मुसाफिर, अभी कितने बाकी हैं तुम्हारे पास? बच्चा, साहब जी 4 रह गए हैं। इस नौजवान ने कुछ सोचकर जीन्स की पॉकेट से 100 रुपये वाला नोट निकाला और इस बच्चे को पकड़ा दिया। मुसाफिर, मुझे ये 4 ही दे दो और ये पैसे तुम सारे रख लो। इसकी ये बात सुनकर सब हैरत से इसे देखने लगे। इस नौजवान के साथ बैठे लड़के ने ठौका दिया, ओए ये क्या कर रहा है? इस नौजवान ने अनसुनी कर दी। बच्चा टस से मस नहीं हो रहा था। मुसाफिर, बेटा इतनी सर्दी में घर जाते हैं? बच्चा, साहब जी जब ये सारा सामान बिक जाता है तो चले जाता हूँ, तो अम्मी के पास जाकर सो जाऊँगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल को मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। एक भूख सी उठी और रगो पे में सरायत कर गई। शायद इर्द गिर्द सब ही इस कैफियत से गुजर रहे थे। मैं और इर्द गिर्द के मुसाफिर तवज्जो से उनको देख और सुन रहे थे। ख़वातीन भी थी और बुज़ुर्ग हजरात भी। इस नौजवान ने कुछ सोचा, अपने सर पर रखी गर्म टोपी उतार कर इस बच्चे को पहना दी। अपनी जेब से एक और नोट निकाल कर इसे थमा दिया। मुसाफिर, बेटा आप घर जाओ और ये पैसे काफ़ी हैं। बाहर सर्दी बहुत है, बीमार हो जाओगे, जल्दी घर पहुँचो। वो बच्चा इस नौजवान के चेहरे को नज़र भर कर देखता रहा और जल्दी से मुड़कर बस से उतर गया। जब तक वह नज़रों से ओझल नहीं हुआ, इसकी नज़रें बच्चे का पीछा करती रहीं। सब मुसाफिर किसी सोच में गर्क हो गए। वो सोच और फिक्र क्या थी ये मैं नहीं जान पाया। हाँ, इतना यकीन से कह सकता हूँ कि वो सोच सब में मुश्तरक थी। जो लहर उनके अंदर तलातुम पैदा कर रही थी वो एक थी, जो आवाज़ इनको झंझोड़ रही थी वो एक थी, जो पानी की धार इन सब में मौजूद पत्थर में सुराख कर रही थी वो भी एक थी। कुछ लोगों की नज़र में ये एक छोटा सा वाक़या होगा, मगर मेरी नज़र में ये बुनियाद है। एक बीज बो दिया गया है, अब ये फलने फूलने वाला है और सदियों से यही होता आया है। इस बीमार और अपाहिज मुआशरे में जहाँ की आवाम 2 वक्त की रोटी को तरसे, जहाँ नाइंसाफ़ी हो, जहाँ लूट मार और काबिज तकबा अकाबिर कहलाए, वहाँ ऐसी बज़ाहिर छोटी लगने वाली चीज़ें बहुत बड़ा शगाफ पैदा करती हैं। हाँ, ये माजूर और अपाहिज माशरा है, यहाँ जिसके जितने दांत जितना जबड़ा है, इस हिसाब से दूसरे का खून चूसता है, मांस खाता है। हम ज़हनी मरीज़ और ग़ुलाम हैं। हमें ही ख़ुद को इस जंजीर से आज़ाद करना होगा। आए अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं, मदद करते हैं। ये जो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, अरे हम अभी नेकी करने की पोजीशन में नहीं हैं। हम अभी अपनी रियासत के साथ ही इंसाफ और अदल कर लें, बहुत बड़ी बात है। नेकी करना और एहसान करना तो इससे आला कार है। खैर है, इस नौजवान ने कोई नेकी नहीं की, कोई एहसान नहीं किया। ये एक शहरी होने की हैसियत से इसका फ़र्ज़ था। इसी तरह हम सबको भी अपने अपने फ़राइज़ को पहचानना है, ख़ुद से अपने अंदर से जानना है कि क्या करना चाहिए। तभी भूखे को रोटी मिलेगी, तभी एक बच्चे सर्द रात में आसमान के साए तले सोने के बजाय अपने माँ की आगोश की हिद्दत में सो सकेगा। माशरा अफराद से बनता है, फ़र्द और रियासत के मफाद को एक करना होगा। ये छोटा सा एक फ़र्ज़ इस नौजवान ने पूरा किया। अगर सबके साथ हुक्मरान और अकाबरीन भी अपने अपने फ़राइज़ से आशना हो जाएं, देखिए कैसे जन्नत कायम नहीं होगी। नहीं तो इस भरी दुनिया में लान तान और जूते ही इस कौम का मुकद्दर हैं, जिसमें एक फ़र्द का मफाद मशरिक़ की सिमत है और रियासत का मफाद मगरिब की सिमत, और हर कौम अपना मुकद्दर खुद लिखती है। हमारी हिदायत के लिए ये एक छोटा सा वाक़या ही काफ़ी है, जो हमें बताती है कि इंसानियत क्या है।